हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेस में। जैसा कि कल की वीडियो में हमने 10 नंबर कंप्लीट कर चुके थे। प्रोज सेक्टर से, कौन से प्रोज सेक्टर से इंग्लिश में 10 नंबर कंप्लीट कर चुके थे। और आज की वीडियो में हम 10 नंबर आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना कुछ देरी की हम बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को याद करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोन। क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोन। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोन, यानी उसका राइटर है जॉन डन। यानी स्वीटेस्ट मतलब होता है अच्छा लव। क्या है? अच्छा लव, अच्छा प्यार जब रहेगा तो क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। लड़का और लड़की दोनों तरफ से अगर राजी रहे और अच्छा प्यार रहे, माता पिता भी उसका राजी रहे, तो क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। ठीक है, और डन हो जाएगा तो लड़का लड़की जब प्यार में होते हैं ना तो अधिक से अधिक गाना सुनते हैं। ठीक है, गाना सुनते हैं, यानी गाना यानी लिरिक सुनते हैं। क्या सुनते हैं? लिरिक्स सुनते हैं। ठीक, स्वीटेस्ट, फिर से आइए सुनो, समझाते हैं आपको। अच्छा लव हो तो क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। ठीक है, और क्या? गाना सुनेंगे। क्या सुनेंगे? गाना सुनेंगे। ठीक है, ये मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, उसका राइटर है वाल्ट व्हाइटमैन। क्या है? वाल्ट व्हाइटमैन। पूरा छोड़ दीजिए आप। व्हाइट मैन, क्या है? व्हाइट मैन यानी उजला आदमी। उजला आदमी, विदेश से एक उजला आदमी आया और उजला आदमी आते आते जो है ना गाना सुनते हुए अपने मस्ती में आ रहा है। क्या सुनते हुए? गाना सुनते हुए। ठीक है, सॉन्ग सुनते हुए। क्या सुनते हुए? सॉन्ग सुनते हुए अपने मस्ती में आ रहा है। ठीक है, यानी सॉन्ग 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 ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन है? उजला आदमी। कौन? उजला आदमी, यानी वाल्ट व्हाइटमैन। कौन? वाल्ट व्हाइटमैन। ठीक है, वाल्ट व्हाइटमैन उसका राइटर है। और गाना सुनते आ रहे हैं यानी लिरिक। आपको हम लिरिक और म्यूजिक में अंतर समझा रहे हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। जैसे लिरिक किसे कहते हैं और म्यूजिक किसे कहते हैं। ठीक है, लिरिक देखिए, हम लोग जो गाते हैं ना उसे लिरिक कहते हैं। और म्यूजिक किसे कहते हैं? जो कि पीछे धुन लगा रहता है ना उसे हम म्यूजिक कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कोई गाना हुआ, गाना गाए और उसके पीछे जो धुन लगा रहता है उसे हम म्यूजिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। उसका राइटर है W.H. ऑडेन। पत्ते जब गिरते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं? कई सारे लोग जाते हैं ना ठंडी के महीने में, ठंडी के महीने में हम लोग जाते हैं पत्ते को जमा करने के लिए। तो जब अधिक से अधिक लोग जाते हैं ना तो जल्दी जल्दी क्या करता है? ओढ़ता है, यानी समेटता है। ठीक है, समेटता है। ठीक है, यानी जल्दी जल्दी उसे समेटता है। ठीक है, तो W.H. ऑडेन उसका राइटर है। पत्ते पत्ते गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं? पत्ते गिर रहे हैं। जो पत्ते गिर रहे हैं उसको ओढ़ने का काम कौन करता है? लोग करता है। ठीक है, और पत्ते में पत्ते जब टकरा कर जो गाना तरीका गाता है उसे लिरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लिरिक कहते हैं। ठीक, लिरिक कहते हैं, यानी लिरिक है। कौन? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, लिरिक है। ठीक, देखिए इधर चैप्टर नेम है और इधर राइटर नेम है, और इधर जो चैप्टर है जो जैसा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोन चैप्टर क्या है? वो लिरिक है, तो लिरिक है। ठीक है, ऐसा ही। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर है ओड टू ऑटोमन। क्या है? ओड टू ऑटोमन। ठीक है, छोड़ दीजिए ऑटो को, छोड़ दीजिए और ऑटोमन का आइए। ऑटोमन मतलब समझते हैं? ऑटो, ऑटो टेम्पो जिसे कहते हैं। टेम्पो, टेम्पो में जब हम बैठते बैठते अधिक दूर तक ट्रेवल करेंगे ना, ट्रेवल करेंगे तो मुझे बोर होने लगेगा। क्या? सब लोग बोर होने लगते हैं। ठीक है, और बोर होते होते जब बोर होते हैं तो क्या करते हैं? खाने लगते हैं। क्या? कुछ खाने लगते हैं। क्या खाने लगते हैं? कुछ खाने लगते हैं। एक चिप्स का पैकेट ले लीजिए और चिप्स के पैकेट खाने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? किड्स, किड्स मतलब होता है खाना। ठीक है, कुछ खाने लगेंगे। और ऑटो में जब सफ़र करेंगे तो बोर होने लगेंगे तो क्या करने लगेंगे? खाने लगेंगे। ठीक है, और ये क्या है? एक ओड है। क्या है? ओड है। कैसे इसको याद रखेंगे? ये ओड है। देखिए ओड यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, मिलान करने वाला ही आएगा, इसमें मिलान कर सकते हैं और ये जो ऑब्जेक्टिव से आएगा। ठीक है, तो और टू ऑटोमैन का राइटर कौन है? जॉन किट्स। और वो है क्या? ओड है। क्या है? ओड है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है एन इपिटाफ। क्या है? एन इपिटाफ। ठीक है, एन इपिटाफ, एनीपिटाफ यानी टाप। टाप मतलब होता है फेंकना। टाप टाप टाप। ठीक है, याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। वाल्टर डेला मारे, वाल्टर डेला मारे। ठीक है, यानी ढेला, ढेला देखिए ढेला, समझ लीजिए ढेला इसको। ठीक है, डेला मारे। ठीक है, उसको ढेला समझ लीजिए, ईंटा ढेला मारे। ठीक है, यानी जब हम लोग बैठते हैं ना तो बचपन में पानी के पास जा करके बैठ जाते थे और वहाँ पर जो ढेला को फेंका करते थे। टाप टाप जब फेंकते थे ना उसमें आवाज़ आता था टप। ठीक है, यानी जब फेंकते थे टप टप का आवाज़ आता था। ठीक है, यानी ढेला जब हम फेंकते थे तो टप का आवाज़ आता था। कब? जब पानी में फेंकते थे तब। यानी ढेला मारे का, ढेला मारे किसका राइटर है? एनीपिटाफ का राइटर है वाल्टर डेला मारे। ठीक है,
और ये क्या है, एक इलेजी है, क्या है, इलेजी है, क्या है, इलेजी है, यानी एपिटाफ क्या है, इलेजी है। नेक्स्ट चैप्टर है द सोल्जर, क्या है, द सोल्जर, उसका राइटर है रूपर्ट ब्रोक, रूपर्ट ब्रोक, क्या है, रूपर्ट ब्रोक, ठीक है। तो द सोल्जर, सोल्जर समझते हैं किसे कहते हैं, जो सेना होते हैं, सेना होते हैं और इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोल्जर। और सोल्जर किसी के रूप को देखकर वो मतलब टूटेंगे, कभी नहीं टूटेंगे, यानी पिघलेंगे, कभी नहीं पिघलेंगे। कौन, सेना, क्योंकि उसको इस तरह तिपाया जाता है, बरकाया जाता है, उसके बाद उसे सोल्जर बनाया जाता है, ठीक है। यानी ब्रोकन, टूटेगा नहीं, कभी क्या कहेगा, टूटेगा नहीं। ये ब्रोकन मतलब होता है टूटना, टूटना होता है, ब्रोकन मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक। यानी सोल्जर कभी भी टूटेंगे नहीं, टूटेंगे, ठीक है। रूपट मतलब रूप देखकर कभी टूटेंगे वो नहीं टूटेंगे, ठीक है। ये है क्या, ये वार पोएम है, क्या है, वार मतलब लड़ाई का पोएम है, क्या है, लड़ाई का पोएम है। तो भाई सोल्जर है, ये है तो वार नहीं करेंगे, लड़ने के लिए नहीं भेजाते, उसको हम खिलौना खेलने के लिए भेजाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है मैकबेटी द मिस्ट्री केट, मैकबेटी द मिस्ट्री केट, उसका राइटर है टी.एस. इलियट्स, क्या है, टी.एस. इलियट्स, टी.एस. इलियट्स है, ठीक है। पूरा छोड़ दीजिए, मैकबेटी द मिस्ट्री को छोड़ दीजिए। केट देखिए, केट मतलब होता है बिल्ली, क्या होता है, बिल्ली। जब हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते थे ना, तो बिल्ली क्या देता, इधर से उधर रास्ता काट देता था, क्या कर देता, रास्ता को काट देता, इधर से उधर, क्या हम बोल रहे सुनिए जरा सा, इधर से उधर, इधर से क्या रखेगा, इधर, यानी इलियट, क्या रखेंगे, इधर से इलियट याद रखेंगे, क्या रखेंगे, इलियट। यानी बिल्ली क्या कर देता था, इधर से उधर रास्ता काट देता था, यानी इधर से क्या रखेंगे, इलियट याद, ठीक। उसका जैसे कि राइटर हो गया मैकबेटी द मिस्ट्री केट का राइटर कौन हो गया, टी.एस. इलियट्स, इधर उधर काट देता था इसलिए टी.एस. इलियट, ठीक। ये क्या है, ह्यूमरियस पोएम है, क्या है, ह्यूमरियस पोएम है, क्या है, ये जो है ना मैकबेटी द मिस्ट्री केट क्या है, ह्यूमरियस पोएम है, ठीक, एक पोएम है। नेक्स्ट चैप्टर है फायर वुमेन, क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है फायर वुमेन। फायर मतलब होता है आग, क्या होता है, आग, फायर मतलब होता है आग, ठीक। और आग, वुमेन, एक आदमी को हमने भेजे, ठीक है ना, कि आग लग गया, जाओ तुम पानी लेकर आओ। वो पानी ना लेकर आया, दारू लेकर आ गया, क्या कह रहा, दारू लेके आ गया, और दारू होता है अल्कोहल। वो आग बुझाने के लिए दारू को डाला तो उसमें और आग भभक गया, क्योंकि वो अल्कोहल होता है, ठीक है, अल्कोहल होता है, इसके कारण क्या होता है, दारू, इसको याद करते हैं आप। फायर मतलब आग लगा था, तो किकियन दारू वाला, किकियन दारू वाला, देखिए यहाँ याद रखिए, दारू वाला, क्या है, दारू वाला, दारू फेंक दिया वो आग में, तो क्या करें, और आग भभक गया, ठीक, और आग क्या क्या भभक गया, ठीक है। और ये है क्या, रिलीजियस पोएम है, क्या है, रिलीजियस पोएम है, ठीक। यानी फायर वुमेन का राइटर कौन हुआ, केकियन दारू वाला, जहाँ पर आग आएगा तो दारू वाला, यानी आग में हम बुझाने के लिए क्या फेंक देंगे, दारू फेंक देंगे, तो बुझेगा, कभी नहीं बुझेगा, क्योंकि अल्कोहल होता है दारू, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर है स्नेक, क्या है, स्नेक, स्नेक मतलब होता है सांप, क्या होता है, सांप। उसका राइटर है डी.एच. लॉरेंस, क्या है, डी.एच. लॉरेंस। स्नेक का राइटर कौन है, डी.एच. लॉरेंस। आपके घर में अगर सांप आ जाए उससे लड़िएगा ना, आप लड़िएगा, यानी डंडा लेकर उसे मारिएगा, यानी वो भी भागने की कोशिश करेगा, यानी उससे आप लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक। यानी देखिए 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 स्नेक, यानी सांप से हम क्या करेंगे, लड़ेंगे, यानी लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस। अगर सांप मिल जाए तो उससे हम लड़ने की कोशिश करेंगे, यानी भगाने की कोशिश करेंगे, मारेंगे, ठीक। यानी डी.एच. लॉरेंस उसका राइटर है, कौन, इसका स्नेक का, ठीक। याद करेंगे कि स्नेक जहाँ भी आए तो हम लड़ रहे हैं, स्नेक से मारने की कोशिश कर रहे हैं, यानी लॉरेंस, ठीक। और उसका जो स्नेक क्या है, क्या है, प्रिमिटिव पोएम है, क्या है, प्रिमिटिव पोएम है, क्या है, प्रिमिटिव पोएम है, ठीक। स्नेक क्या है, प्रिमिटिव पोएम है, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर है और अंतिम चैप्टर है माय ग्रैंड मदर हाउस, माय ग्रैंड मदर हाउस, और उसका राइटर है कमला दास, क्या है, कमला दास। माय ग्रैंड मदर हाउस होता है कि मेरे दादी का घर कमल के समान बहुत सुंदर है, क्या है, कमल के समान बहुत ही सुंदर है। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर होता है दादी, ठीक है, ग्रैंड मदर मतलब दादी, ग्रैंड मदर मतलब दादी। मेरे दादी का घर, कमला दास जी बोल रहे हैं कि मेरे दादी का घर कमल के समान बहुत ही सुंदर है, क्या है, सुंदर है, ठीक। इसे याद कर सकते हैं, मेरे दादी का घर क्या है, कमल के समान बहुत ही सुंदर है, यानी माय ग्रैंड मदर हाउस का राइटर कौन है, कमला दास, कमला दास है, ठीक है। और ये है क्या, माय ग्रैंड मदर हाउस क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल लिरिक्स है, क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल लिरिक्स है, ऑटोबायोग्राफिकल लिरिक्स है, क्या, माय ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको हो गया होगा याद आसानी से, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि हमने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाए हैं और आप चाहते हैं कि आपके ही तरह दूसरे भी कोई याद करे, क्योंकि इंग्लिश में सभी को डर लगता है, इंग्लिश में डर लगता है, उसको हम हटाना चाहते हैं। डर क्यों? ट्रिक के माध्यम से हटाना चाहते हैं। और आप आसानी से हम 10 नंबर आज कंप्लीट कर चुके हैं और 10 नंबर कल कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 20 नंबर इंग्लिश में से पूरी तरह से हमें कल अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।